जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल आइडियल वर्ल्ड में। आज हम लोग देखेंगे रेलवे लूसेंट का जो मैथ है उसका चैप्टर है आयु संबंधी प्रश्न। तो आज हम लोग आयु संबंधी प्रश्न चैप्टर को हल करेंगे। देखिए, इसमें कुछ बेसिक्स होते हैं और अगर आप नए हैं इस चैनल में तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि सबसे जल्दी आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। इसमें कुछ बेसिक्स होते हैं, जैसे कि जो एज होता है, कभी पूछता है कि पहले कितना था, बाद में कितना है। तो जहाँ पर कुछ भी नहीं रहेगा वहाँ हम लोग वर्तमान एज मान लेंगे। और देखिए कि इसमें होता है कि जैसे हम बोलेंगे कि राम और श्याम का जो आयु का अंतर है वर्तमान में 5 साल है, 5 वर्ष है। तो 10 साल बाद इनके आयु का अंतर कितना होगा? तो 10 साल मतलब 10 वर्ष बाद भी अंतर 5 वर्ष का ही होगा। अंतर कभी भी चेंज नहीं होगा दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। और अगर बोलेगा कि 5 साल बाद बोलेगा, जैसे मान लीजिए दूसरा नंबर पॉइंट कि बोलेंगे कि राम का एज अभी जो हो रहा है वो 10 ईयर्स हो रहा है, तो 5 ईयर्स बाद कितना होगा? प्लस कर देते 5 ईयर्स, तो इसमें प्लस हो जाएगा और ये 15 ईयर्स का हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों, अगर बोलेगा कि राम का अभी 10 साल हो रहा है, 5 वर्ष पहले कितना था, तो कुछ नहीं, 10 से 5 घट जाएगा, मतलब 5 ईयर्स हो जाएगा। ये कुछ बेसिक्स पॉइंट्स हैं जिसको आपको याद रखना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसका अभ्यास का। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहे हैं? पिता और उसके बेटे की वर्तमान उम्र का योग 65 वर्ष है। ठीक है, 10 साल पहले उनके उम्र का अनुपात 7:2 था, तो 10 साल बाद उनके उम्र का अनुपात क्या होगा? कुछ नहीं दोस्तों, तो हम लोग देखिए यहाँ पर इसको थोड़ा सा डिटेल्स बनाते हैं। बोल रहे पिता और उसके बेटे की वर्तमान उम्र का योग, तो हम लोग यहाँ पर वर्तमान लिखते हैं। तो वर्तमान उम्र का योग किसका किसका है? फादर प्लस सन का। कितना है? 65 ईयर्स। चलिए, अब बोल रहे 10 साल पहले उनकी उम्र का अनुपात कितना था, तो पहले हम लोग इधर आते हैं, 10 साल घटाते हैं 10 ईयर्स। उसका अनुपात दिया गया है कि 5F:son, मतलब फादर और सन का अनुपात जो है वो 7:2 था। कब था? 10 साल पहले। तो देखिए दोस्तों कि जैसे ही 10 साल पहले जाएंगे तो हम इस जो अनुपात है इसको यहाँ नहीं ला सकते, बट हमको जो इसका जोड़ दिया गया है दोनों का एज का, इसको हम लोग 10 साल पीछे ले जा सकते हैं। तो 10 साल पीछे जाएंगे तो क्या करेंगे? पिताजी का भी 10 साल घटेगा और जो पुत्र है उसका भी 10 साल घटेगा। तो मतलब टोटल यहाँ से हम जो घटाएंगे तो पिता का 10 साल और पुत्र का 10 साल घटा के हम यहाँ ले आएंगे। वर्तमान में 65 साल है, तो 10 साल पीछे जाएंगे तो 10 पिता का और 10 पुत्र का, तो टोटल 20 ईयर्स घटेगा इससे। तो हम लोग जैसे 20 इससे घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 45। तो यहाँ हम लोग रख देंगे इस दोनों का जो जोड़ है वो 45 है। और देखिए अनुपात में क्या हो रहा है? 7 और 2 है, तो 7 और 2 का जोड़ 9 होता है, और यहाँ पर 9×5 = 45, मतलब एक यूनिट का मान मेरा 5 ईयर्स आ गया दोस्तों। तो हमको पूछा क्या है? 10 साल बाद उनकी उम्र का अनुपात क्या होगा। तो ये देखिए, ये वर्तमान में है, अब यहाँ वर्तमान नहीं लाएंगे, अब हम लोगों को बताना है कि 10 साल बाद इनका उम्र का अनुपात कितना था, पिता और पुत्र का 10 साल बाद कितना अनुपात था। तो देखिए, अगर हम यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो 10 साल वर्तमान में आएंगे और 10 साल बाद मतलब 20 साल, मतलब पिताजी का 20 साल बढ़ेगा और
पुत्र का भी 20 साल बढ़ेगा। कहाँ से? 10 साल पहले से। तो यहाँ देखिए 1 यूनिट का मान 5 आया, तो 7 पच्चे कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा, और 2 पच्चे 10 हो जाएगा पुत्र का। तो 10 साल पहले पिताजी का 35 था, तो अभी कितना हो जाएगा 10 साल में? तो 45, और 10 साल बाद मतलब 55। और देखिए पुत्र का 10 साल पहले 10 था, तो अभी हो जाएगा 20, और 10 साल बाद हो जाएगा 30। अब देखिए ये कट जाएगा, 5 11 और ये 5 6। तो मेरा जो अनुपात आया 11:6 आंसर। ऑप्शन नंबर बी आंसर दोस्तों। ए तथा बी की आयु का जो अनुपात है 6:5 है। ए और बी का अनुपात 6:5 तथा उनकी आयु का योग 44 वर्ष है। देखिए यहाँ पर दे दिया है वर्तमान में, तो 8 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? मतलब 8 वर्ष बाद। तो इधर हम लोग लिखेंगे, तो इधर देखिए इसका जो योग दिया गया है वो 44 है, और इधर जोड़ कितना होगा? 6 और 5 11। तो 11 चौक 44, और 1 यूनिट का मान 4 आ गया, तो अभी इसको 4 से गुना कर देते हैं, तो 4 चौक 24, और इसको 4 से गुना कर देते हैं तो 20। तो ए का हमको पूछा है कि 8 वर्ष पश्चात कितना होगा, तो 24 और 8 कितना हो जाएगा? 32, और इधर 20 है, 20 और 8 हो जाएगा 28। तो इसको 8 का पहाड़ा में या 4 का, 4 8 है 32 और 4 7 28। तो 8:7 आंसर। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। श्याम तथा मोहन के आयु का अनुपात 4:3 है। देखिए यहाँ कुछ बोला नहीं कि वर्तमान या बाद का, तो यहाँ हम लोग वर्तमान ही लेंगे। क्या बोला है कि श्याम और मोहन का जो अनुपात है वो 4:3 है, तथा उनके आयु का योग 28 वर्ष है। दिया गया 28, और इस दोनों का योग है 27, 7 योग, तो 1 यूनिट का मान 7 आ गया, 4 आ गया। अब बोला 8 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात कितना होगा, तो अभी कितना हो रहा है? इसको 4 से गुना कर देंगे तो 16, और इसको भी 4 से गुना कर देंगे तो 12, और बोल रहा है कि 8 वर्ष बाद, सेम टू सेम 8 वर्ष बाद। तो 8 इसमें जोड़ेंगे तो 16 और 8 24, और 12 में 8 जोड़ेंगे तो 20। ये देखिए 4 का पड़ा में, 4 छक 24 और 4 5 20। तो मेरा अनुपात हो गया 6:5। ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 4, बोले वर्तमान में पिता और पुत्र की कुल आयु का योग 50 वर्ष है। फादर और सन का है जो वो वर्तमान में 50 है, और बोला 10 वर्ष पश्चात उनके आयु का अनुपात 5:5। 10 वर्ष बाद कितना है? 5:2। तो देखिए 10 वर्ष बाद जाएंगे इसको, तो 10 साल पिता का और 10 साल पुत्र का, मतलब टोटल 70 हो जाएगा, और इसके नीचे जोड़ हो जाएगा 7, तो 1 यूनिट का मान 10 आ गया। यहाँ पे 5 को गुना करेंगे 10 से तो 50 हो जाएगा, और इसको गुना करेंगे तो 20। कब था? 10 साल बाद। तो अभी कितना है? तो अभी के लिए वर्तमान में आएंगे तो 10 साल घटा देंगे, तो इससे 10 घटाएंगे तो हो जाएगा 40, और इससे 10 घटाएंगे तो 10। 40 और 10, पिता का होगा 40, पुत्र का होगा 10। ऑप्शन नंबर ए। 5 में कह रहा हूँ मुकेश और सोहन की आयु का अनुपात 2:3 है। मुकेश और सोहन का जो आयु का अनुपात है 2:3 है। 12 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, देखिए इधर हम लोग लिखते हैं +12। 12 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:15 हो जाएगा। तो सोहन की वर्तमान आयु क्या है? ठीक है, तो कुछ नहीं दोस्तों, ये जो अंतर है डिफरेंस, इसको हम लोग लिखते हैं, देखिए इसमें हम लोग डिटेल जाते हैं, और ये जो है डेटा लास्ट वाला अनुपात गुना इसका अंतर को लिखते हैं, तो 15 - 11, और नीचे हम लोग लिखेंगे, एक बार इधर से गुना करेंगे एक बार इधर से, तो 11 × 33 माइनस 15 × 2 30। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 12 गुना इस दोनों का जो अंतर है 11 से 15 जाएगा 4, और यहाँ 33 से जाएगा तो कितना हो जाएगा? 30 जाएगा तो 3, और ये देखिए कट जाएगा, 3 चौके 12, और 1 यूनिट का मान मेरा 16 आ गया। यहाँ पर 1 यूनिट बराबर 16 ईयर्स। अब देखिए हमको क्या पूछा है कि सोहन की वर्तमान आयु क्या है, तो सोहन का रेशियो क्या है? 3, तो 3 × 16 = 48 ईयर्स। तो पूछा है सोहन का वर्तमान आयु क्या है, तो सोहन का वर्तमान आयु क्या है? 48 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी। देखिए दोस्तों कुछ नहीं करना है, ये जो डिफरेंस है एज का कि इतना साल बाद अनुपात है, उसको गुना लास्ट वाला जो अनुपात है उसका अंतर, और एक बार क्रॉस गुना इधर से
और इधर से इसका अंतर नीचे में वो आ जाएगा 1 यूनिट का मान, और गुना कर दीजिए, आगे बोलेगा तो आगे वाला जोड़ देना है, नहीं तो माइनस कर देना है। ए और बी की आयु का अनुपात, चलिए ए और बी की आयु का अनुपात 3:5 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु में अनुपात इतना हो जाएगा, वही दोस्तों 6 ईयर्स बाद क्या हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। तो बताइए कि ए की वर्तमान आयु क्या है। तो कुछ नहीं, ये जो अंतर है एज का, मतलब कि जितना साल बाद या जितना साल पहले बोलेगा उसको लिखना है 6 इंटू इधर से अंतर, तो 3 से 2 गया 1, और इधर से 3 तिया 9, और इधर से 5 दूनी 10, तो 10 से 9 गया तो 1, तो 1 यूनिट का मान आ गया 6 ईयर्स। तो हमको पूछा है कि ए की वर्तमान आयु कितनी है, ए का 3, तो 3 इंटू 6 बराबर 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए। बोल रहे अजय और विजय की आयु का अनुपात 3:4 है। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का नया अनुपात सेम टू सेम है। इस समय विजय की आयु कितनी हो रही है, तो हम लोग ए से अजय और बी से विजय, इनका अनुपात है 3:4। 5 वर्ष बाद, मतलब इधर लिखते हैं 5 वर्ष बाद उनकी आयु का नया अनुपात 4:5 हो जाता है। तो इस समय विजय का आयु कितना है, तो कुछ नहीं दोस्तों, ये 5 को लेना है, इधर से अंतर 1, इधर से 4 4 16 और 15 1, तो 1 यूनिट का मान आ गया 5 ईयर्स। अब बोल रहे कि इस समय विजय की आयु, तो विजय का 4 है, तो 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 20 साल। आंसर ऑप्शन नंबर ए। वर्तमान में माया और छाया की उम्रों का अनुपात 6:5 है। अब से 15 साल बाद अनुपात इतना हो जाएगा, 9:8 में बदल जाएगा। तो माया की वर्तमान सेम टू सेम है, माया और छाया का जो रेशियो है वो 6:5 है। अब से 15 वर्ष बाद, मतलब हम लोग यहाँ +15 लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा 9:8 हो जाएगा। तो कुछ नहीं, 15 गुना इस दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 9 और 8 का 1, इधर से देखिए 6 48 और 9 5 45, तो 45 और 48 का अंतर हो जाएगा 3, तो 3 5 15, 1 यूनिट का मान आएगा 5 ईयर्स। अब देखिए बोल रहे तो माया की वर्तमान उम्र क्या है, तो माया का क्या है 6, तो 6 इंटू 5 इज इक्वल टू 30 ईयर्स। ऑप्शन नंबर बी आंसर। 9 में क्या हो रहा है, अजय और नवल की आयु का अनुपात 2:3 है। 12 वर्ष पश्चात, तो सेम टू सेम क्वेश्चन है। अजय और नवल का जो रेशियो है 2:3 है। अब 12 वर्ष बाद जो अनुपात हो जाता है 11:15 हो जाता है। तो कुछ नहीं, 12 गुना इस दोनों का अंतर 15 से 11 गया 4, और इधर से 15 दूनी 30 और 3 33, 33 और 30 का अंतर 3, 3 4, 1 यूनिट का मान 16 साल आ गया। तो हमको पूछा है कि नवल का आयु क्या होगा, नवल का 3 है, तो 3 इंटू 16 बराबर 48 वर्ष। आंसर ऑप्शन नंबर सी। 10 में देखिए बोला कि ए तथा बी के मध्य आयु का अनुपात इतना है, ए तथा बी का 2:5 है। 8 वर्ष बाद इसकी आयु का अनुपात इतना हो जाएगा, 8 वर्ष बाद 1:2 हो जाएगा। तो उनकी वर्तमान आयु में अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या होगा, 8 गुना इस दोनों का अंतर 2 से 1 गया 1, और इधर 2 दूनी 4 और 5, तो 1, तो 1 यूनिट का मान आ गया 8 ईयर्स। तो वर्तमान आयु का अंतर यहाँ देखिए कितना है, 2 और 5 का अंतर कितना है 3, तो 3 से 8 को गुना कर देंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा 24 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी। 10 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 3:5 था। ए और बी का जो अनुपात था वो 3:5 था। कब, 10 वर्ष पहले। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है, 2:3 है। तो उनकी वर्तमान आयु क्या होगी, तो कुछ नहीं दोस्तों, सेम टू सेम करेंगे, कोई अलग नहीं, यही अंतर लेंगे। ये पहले का अनुपात था, आज का अनुपात ये है। तो 10 गुना इधर का अंतर 2 और 3 का अंतर 1 हो जाएगा, इधर से 3 तिया 9 और इधर से 5 दूनी 10, इसका भी अंतर 1 हो जाएगा। तो 1 यूनिट का मान 10 हो गया। अब देखिए दोस्तों, हमको पूछा है तो उनकी वर्तमान आयु क्या होगी, तो पहले कितना था उसी पे हम लोग निकालेंगे, ना कि इसमें वर्तमान पे, यहाँ से निकालेंगे वैल्यू। तो 10 तिया 30 और इस बी का हो जाएगा 10 5 50। कब था वो,
10 वर्ष पहले, पर अभी जब आएंगे तो इसमें +10 करेंगे और इसमें भी +10 करेंगे। तो इधर देखिए इसका हो जाएगा 40 और इसका हो जाएगा 60। तो 40 और 50, ए का आयु था 40 और बी का आयु है 60। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर। 12 वर्तमान में पिता और उसके पुत्र की आयु का जो वर्तमान में यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, फादर प्लस सन का जो योग था वो 100 है। 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले इधर चल जाएंगे, तो 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात था 2:1। 5 वर्ष पहले तो बताए कि 10 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात कितना होगा, तो इधर +10। वर्तमान से 10 साल बाद पूछा है कि फादर और सन का जो रेशियो होगा क्या होगा। तो कुछ नहीं दोस्तों, हम लोग ये वर्तमान जो एज का योग है उसको हम लोग 5 साल पहले ले जाते हैं, तो 5 साल पिता का भी घटेगा और 5 साल पुत्र का भी घटेगा, तो मतलब 10 घटेगा। तो 100 से 10 घटा मतलब 90। और इधर देखिए इस दोनों का जो योग है वो 3 होगा, तो 1 यूनिट का मान 30 आ गया। अब इसको 30 से गुना करेंगे तो पिता का आ गया 60 और पुत्र का आ गया 30। देखिए पिता का एज जो 5 साल पहले था 60 था, तो अभी 5 जोड़ जाएगा तो 65 होगा यहाँ पर हमको 10 साल का बाद पूछा है, तो मतलब 5 और 10 15, तो डायरेक्ट 15 जोड़ेंगे 60 में तो हो जाएगा 75। अब देखिए पुत्र, तो पुत्र में भी 15 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 45। और ये देखिए 15 का पहाड़ा में कट जाएगा, 15 पच्चे 75 और 15 दिया 45। तो मेरा जो रेशियो आ गया 5:3 का, ऑप्शन नंबर बी। 10 वर्ष पहले ए की उम्र बी की आधी थी, तो मतलब हम लोग ए और बी का रेशियो लिख सकते हैं, ए की उम्र बी की आधी थी, मतलब ए अगर 1 है तो इसका डबल होगा बी, मतलब बी का आधा था तो 1:2। कब था? 10 वर्ष पहले। उनकी वर्तमान उम्रों का अनुपात 3:4 है। वही क्वेश्चन है, तो उनकी वर्तमान उम्रों का कुल योग कितना है, तो देखिए कितना होगा, ये 10 होगा गुना इधर का अंतर 3 और 4 का अंतर 1, तो इधर से 4 और 3 दूनी 6, तो 6 से 4 जाएगा तो 2, तो 1 यूनिट का मान 5 आ गया। तो हमको पूछा है कि उनकी वर्तमान उम्रों का कुल योग कितना होगा। अब देखिए वर्तमान उम्र में लाने के लिए इसका 5 हो गया और इसका 10 हो गया, यहाँ पर क्या होगा 10, ए का हो गया 5 और बी का हो गया 10। तो वर्तमान में आने के लिए 10 साल पहले था ये, तो वर्तमान में 10 इसका भी जोड़ेंगे 10 इसका भी जोड़ेंगे, तो इसका हो जाएगा 15 और इसका हो जाएगा 20। तो टोटल जो इस दोनों का एज का योग था वो मेरा कितना आ गया, देखिए 15 और 20 मिला के 35। ऑप्शन नंबर डी आंसर। 14 में क्या बोल रहा है, राम और श्याम की वर्तमान उम्रों का अनुपात 8:9 है। ये हो गया राम और श्याम के वर्तमान उम्रों का अनुपात 8:9 है। यदि 7 वर्ष पहले राम की उम्र 7 ईयर्स पहले राम की उम्र 25 वर्ष थी, किसका, राम का आयु 25 वर्ष था, तो राम का अभी जो रेशियो है तो श्याम की वर्तमान उम्र कितनी है, तो राम की जो वर्तमान है वो 8 है और श्याम का 9 है, तो हम इसको वर्तमान में ले आते हैं ना, तो इसको हम लोग वर्तमान में लाएंगे तो 7 साल जोड़ देंगे, तो मतलब राम का जो वैल्यू होगा वो 32 हो जाएगा। 7 और 25 32 और नीचे 8 तुलना, तो हमको 1 यूनिट का मान आ जाएगा 4, और हमको श्याम का पूछा है तो श्याम को 4 से गुना कर देंगे तो 36 वर्ष। आंसर ऑप्शन नंबर ए। 15 में बोला ए और बी के उम्र का अनुपात A/B का है 2:3। यदि बी की उम्र ए से 3 वर्ष अधिक हो तो 2 वर्ष बाद ए की उम्र क्या होगा। देखिए बोल रहा है कि बी की उम्र ए से 3 वर्ष अधिक है, पर यहाँ पर जो रेशियो में अधिक है वो 1 यूनिट है, और वर्ष जो हम पहले ही बताए थे कि अंतर हमेशा बराबर ही रहता है एज का, तो बोल रहा है कि बी की उम्र ए से 3 वर्ष अधिक है, मतलब 1 यूनिट का मान 3 ईयर है। तो हमको पूछा है कि तो 2 वर्ष बाद ए की उम्र क्या होगा, तो अभी ए का कितना है 2, तो 2 ×
3 बराबर 6 अभी हो रहा है, पर बोला है 2 साल बाद, तो इसमें 2 जोड़ देना है, मतलब 2 साल बाद एक की उम्र 8 साल हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी आंसर। राखी की आयु सुरभि से 4 साल कम है तथा इनकी आयु का अनुपात, राखी और सुरभि के आयु का अनुपात 3:5 है। तो राखी की आयु कितनी? देखिए जो अंतर है 4 साल का है, तो ये देखिए बोल रहा है कि राखी सुरभि से 4 साल कम है, तो यहाँ पर देखिए कोई यूनिट कम है, 2 यूनिट, तो 2 यूनिट का मान 4, मतलब 1 यूनिट का मान 2। तो हमको पूछा है कि राखी की आयु कितनी, तो राखी का अभी 3 है, तो 3 गुने 2 बराबर 6 ईयर आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर। रवि और जय की वर्तमान अनुपात जो है 3, रवि और जय का जो अनुपात है वो 3:2 है। यदि 5 वर्ष पहले रवि आयु में जय से 6 वर्ष बड़ा था, तो बताइए कि अब जय की आयु कितनी। देखिए 5 वर्ष पहले कितना अंतर था, 10 साल बाद कितना अंतर है, 20 साल बाद कितना अंतर है। अंतर हमेशा एज का एक ही होता है, तो वर्तमान में भी उतना ही होगा जितना 5 साल पहले था। तो देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर क्या होगा कि 6 वर्ष बड़ा था कौन, रवि आयु में जय से। तो यहाँ देखिए रवि कितना बड़ा है, 1 यूनिट, और इसी का मान दिया गया है 6 ईयर्स। तो हमको पूछा है अब जय की आयु कितनी है, तो जय का कितना है अभी यूनिट में 2 यूनिट, तो 2 × 6 = 12 ईयर्स आंसर। ऑप्शन नंबर बी आंसर। 18 में बोल रहा है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18, एक आदमी की आयु का उसके पुत्र की आयु से अनुपात 4:1 है। तो फादर और सन का जो रेशियो है वो है 4:1। उनकी आयु का गुणनफल 196 है, तो बताएं कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो। तो कुछ नहीं दोस्तों, यहाँ पर x डाल दीजिए और दोनों को गुना कर दीजिए, तो दोनों को गुना कीजिएगा तो 4 का 4 और x² हो जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू दिया है 4x² का 196। अब देखिए ये 4 से कट जाएगा, 4 4 16 और 4 9 36। अब देखिए ये स्क्वायर हटेगा तो x बराबर 7 आएगा। अब यहाँ देखिए कि अभी इसका जो रेशियो है वो कितना है, 4:1 है। तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो, तो 4 7 अभी हो जाएगा 28 और इसका हो जाएगा 7 का 7। अब इसमें 5 वर्ष बाद बोला है, तो 5 इसमें जोड़ देंगे तो 33 हो जाएगा, और 5 इसमें जोड़ देंगे तो 7 और 5 12 हो जाएगा। 3 का पहाड़ा में कट जाएगा 11 और ये 3 का 4, तो जो मेरा अनुपात होगा 5 वर्ष बाद 11:4 होगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर। देखिए दोस्तों ये बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। बोल रहे राम लक्ष्मण से, राम 5 वर्ष बड़ा है लक्ष्मण से, जो भरत से, तो लक्ष्मण और भरत, भरत को हम लोग मान लेते हैं x, उनकी उम्र का योग 61 वर्ष है। तो भरत से 4 वर्ष बड़ा है कौन, जो बोल रहा है, जो माने लक्ष्मण, लक्ष्मण 4 वर्ष बड़ा है, मतलब 4 जोड़ देंगे। अब बोला है कि राम 5 वर्ष बड़ा है लक्ष्मण से, तो लक्ष्मण का हो गया x+4, 5 वर्ष बड़ा है तो 5 जोड़ देंगे। अब देखिए तीनों का जोड़ दिया गया है 61, तो तीनों को हम लोग जोड़ते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा x x x, 3 है तो 3x, और 4 4 8, 8 और 5 13, और इसका जोड़ दिया गया 61। अब देखिए 3x बराबर हो जाएगा 13, उधर जाएगा तो 61 से 13 जाएगा तो 48 बचेगा, और 3 का पड़ा 16, तो x का मान आ गया 16। तो हमको पूछा है लक्ष्मण की उम्र क्या है, तो लक्ष्मण का कितना है दोस्तों x+4, मतलब 16 + 4 = 20 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी आंसर। 20 में बोला हितेश की आयु 40 वर्ष है और रोहित की आयु 60 वर्ष है। तो देखिए दोस्तों हितेश और रोहित की जो आयु का जोड़ है, इसका जो 40 है और इसका 60 है, तो कितने वर्ष पहले उनकी आयु 3:5 होगा। देखिए दोस्तों
इसको हम लोग ऑप्शन हिट भी कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन से बनाने पहले सीखते हैं, जो हमको एग्ज़ाम में जल्दी बनाना है। तो बोल रहा है कि पहला ऑप्शन कितना है 10, तो 10 वर्ष पहले, तो 10 इससे हम माइनस करते हैं तो इस 30 हो जाएगा, और 10 इससे भी माइनस करते हैं तो 50 हो जाएगा, तो 0 0 कट जाएगा, 3:5 कितना था 3:5, तो यही मेरा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो 10 है, 10 साल पहले, इतना जल्दी बन जाएगा तुरंत। और नहीं, अगर आपको प्रोसेस में लगाना है तो करना है कि 40 माइनस एक्स वर्ष बटा 60 माइनस एक्स वर्ष बराबर 3:5। यहाँ सॉल्व कीजिएगा तो x बराबर 10 आ जाएगा। 21 में क्या बोल रहा है, देखिए रवि और जय की वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 है। रवि और जय का 3:2 है। यदि 4 वर्ष पूर्व रवि की आयु जय की आयु से 6 वर्ष अधिक था। देखिए जब भी एज का अंतर होगा वो हमेशा बराबर होगा, 4 वर्ष हो चाहे 10 वर्ष हो, हमेशा एज में अंतर बराबर ही हो। यहाँ देखिए 1 यूनिट बढ़ा है और यहाँ पर 6, मतलब 1 यूनिट का मान 6 ईयर्स है। तो हमको पूछा है कि जय की वर्तमान उम्र क्या है, तो जय का कितना है 2, तो 2 × 6 = 12 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए आंसर। 22 में क्या बोल रहा है दोस्तों, देखिए 3 लड़कों की औसत आयु 35 वर्ष है। देखिए यहाँ से औसत घुस गया है, तो औसत अगर आप पहली बार इस चैनल में आए और औसत का वीडियो देखना चाहते हैं तो औसत का वीडियो इस बुक का पूरा बनाया गया है, सॉल्यूशन आप चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले औसत को कंप्लीट कीजिए और फिर इस एज चैप्टर को पढ़िए, देखिए बहुत मज़ा आएगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। चलिए, अगर अच्छी लगे हो तो शेयर करना ना भूलें। 3 लड़कों की औसत आयु 35 वर्ष है। देखिए 3 लड़का है और औसत है, तो तीनों का यदि जोड़ हम लोगों को निकालना पड़ेगा तो 35 को 3 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि 3 लड़के थे। और बोल रहे हैं उनकी आयु का अनुपात 3, 5, 7 है, और नीचे इसको हम लोग जोड़ देंगे, 3 और 7 10 और 5 15, यही वैल्यू है। तो सबसे छोटे का बोला है, तो देखिए 3 और 5 और 7 है, तो सबसे छोटा कौन हो गया 3, तो यहाँ कट जाएगा, 3 × 5 = 15 और 5 × 7 = 35, मतलब 1 यूनिट का मान 7 आ गया। तो हमको सबसे छोटा का पूछा है ना, तो 3 को हम लोगों को 7 से गुना कर देना, 3 × 7 = 21 वर्ष आंसर। ऑप्शन नंबर सी। पंकज, अरुण और कमल, पंकज, अरुण और कमल के वर्तमान आयु का योग 72 वर्ष है। अभी जो है इनका एज का, वर्तमान एज का जो योग है वो 72 वर्ष है। अब बोल रहे 8 वर्ष बाद, यहाँ से 8 वर्ष बाद चल जाते हैं। इनका जो अनुपात है 4, 3 और 5 है। तो अरुण तथा कमल की वर्तमान आयु में कितने वर्ष का अंतर है? किसका किसका पूछा है? अरुण और कमल। अरुण और कमल का जो अंतर है वो कितने का है? तो देखिए 72 था कब? 8 वर्ष पहले। तो हम लोग इसी को वहाँ ले जाते हैं, तो यहाँ कितना जोड़ेंगे? 3 गो आदमी है, तो तीनों का 8 8 बढ़ेगा, मतलब 24 वर्ष बढ़ेगा। तो 24 और 72 को जोड़ेंगे तो 96 हो जाएगा, और 96 को इससे भगा देंगे 7, 7 और 5 12, 12 का पहाड़ा में कटेंगे तो 12 8 96, मतलब 1 यूनिट का मान 8 ईयर्स आ गया। अब हमको पूछा क्या है, देखिए तो पूछा है कि अरुण तथा कमल की वर्तमान आयु में कितने वर्ष का अंतर है। तो अरुण और कमल में कितना अंतर है? 3 और 5 में, तो 2 यूनिट का, और 1 यूनिट का मान 8 है, तो 2 × 8 बराबर 16 ईयर्स अंतर है दोनों में। ऑप्शन नंबर ए। 24 में राम और मोहन की आयु में 4:5 का अनुपात है। राम और मोहन में 4:5। राम और अनिल की आयु में 5:6 का अनुपात है। यदि तीनों की आयु का योग 69 ईयर्स है तो मोहन की आयु, तो कुछ नहीं दोस्तों, देखिए हम लोग सबसे पहले जो कॉमन है उसको बीच में करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं मोहन, राम और अनिल, और मोहन का कितना है? 5 है, राम का कितना है? 4। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इसको हम उल्टा दिए, तो यहाँ भी उलट जाएगा मान। और यहाँ देखिए राम का कितना है? 5 है, और यहाँ अनिल जो है उसका 6 है। अब देखिए इस तीनों का रेशियो निकाल देते हैं, ऐसे गुना करेंगे उल्टा एन जैसा, तो 5 × 5 = 25 और 5 × 4 = 20 और 4 × 6 = 24। अगर ये नहीं समझ में आया होगा तो आप रेशियो का चैप्टर जो पढ़ा हुआ है उसको देखिए, चैप्टर समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो देखिए अब हमको बोला है क्या कि तीनों का जो योग है वो 69 है,
और यहाँ देखिए 25 और 24 को जोड़ेंगे तो 49 और 20 69 यहाँ भी है। तो 1 यूनिट का मान 1 ईयर है। तो हमको पूछा किसका है, तो पूछा है मोहन की आयु। तो मोहन की आयु मोहन की आयु 25 है, तो इसको गुना 1 से करेंगे तो हम लोग का 25 ही आएगा। आंसर ऑप्शन नंबर डी। बोल रहा है सुभाष, प्रसाद और अमर की आयु का अनुपात 3:6:7 है। यदि प्रसाद और अमर की आयु के मध्य 10 वर्ष का अंतर है, यदि प्रसाद और अमर की आयु तो यहाँ पर देखिए तो कितना अंतर है, 1 यूनिट का है। अब यहाँ बोल रहा है कि यदि प्रसाद और अमर की आयु के बीच 10 वर्ष का अंतर है, 10 ईयर्स, मतलब 1 यूनिट का मान 10 ईयर्स दिया गया। तो पूछा है कि सुभाष और प्रसाद की आयु के मध्य कितना होगा। तो देखिए सुभाष और प्रसाद के आयु के मध्य अंतर कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए सुभाष और प्रसाद के बीच आयु का अंतर कितना है, 3। तो 3 को हम लोग 10 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 30 ईयर, और यही मेरा अंतर है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। रीमा सुमिता से आयु में दोगुनी है। रीमा सुमिता से आयु में दोगुनी है, मतलब रीमा दोगुनी है किससे, सुमिता से। अगर सुमिता का 1 हो रहा है तो इसका 2 होगा। फिर वह 3 वर्ष पूर्व वह सुमिता से 3 गुनी थी। 3 गुनी मतलब ये 3 ये 1, कब था, 3 वर्ष पूर्व माने पहले। अब देखिए हम लोग यही अंतर बनाए थे अभी, और इसका अंतर तो 3 और 1 का अंतर है 2, इधर से 2 का 2 और 3 इसका अंतर है 1, तो 1 यूनिट का मान आ गया 6 ईयर्स। तो हमको पूछा है कि इस समय रीमा की आयु क्या है, तो रीमा की 2 है अभी, तो 2 से हम लोग इस 6 को गुना कर देंगे तो 2 × 6 = 12 ईयर्स। आंसर ऑप्शन नंबर डी। 27 में बोल रहे 5 वर्ष पूर्व सोहन की आयु उसके पुत्र की आयु, चलिए सोहन को हम लोग फादर मानते हैं और उसका पुत्र को सन। तो सोहन की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुनी थे, मतलब ये 3 था तो ये 1 था। कब था, 5 वर्ष पूर्व पहले। अब बोला है तथा 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद मतलब इसके 10 वर्ष बाद नहीं, ये लाइन जो है यहाँ पर मेरा वर्तमान हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा 10 वर्ष बाद। सोहन की आयु उसके पुत्र की आयु से 2 गुनी हो गई, मतलब ये 2 और ये 1। अब देखिए टोटल वर्तमान में आने के लिए, और वर्तमान से पहले 5 साल और वर्तमान के बाद 10 साल, तो इस दोनों का जो डिफरेंस है वो है 15 ईयर्स का। तो टोटल हम अभी तक बनाते आ रहे 15 इंटू इस दोनों का अंतर 1, इधर से क्रॉस गुना 3 1 और इधर से 2 1, मतलब 3 और 1 1, तो 1 यूनिट का मान आ गया 15 ईयर। अब हमको पूछा क्या है, तो सोहन की वर्तमान उम्र क्या है। तो सोहन कौन है, पिता। तो पिता के साथ 15 का गुना करेंगे मतलब 3 × 15, अब कितना हो जाएगा 45 वर्ष। नहीं, अब बोल देखिए, अब यहाँ देखिए कि 3 को 15 से तो गुना कर दिया, पर ये कब का एज आ गया, 5 वर्ष पूर्व का। अभी का वर्तमान का हमको पूछा है कि सोहन की वर्तमान आयु क्या है, तो इसमें प्लस 5 साल जोड़ देंगे तो आ जाएगा 50 साल। देखिए ऑप्शन नंबर ए आंसर। और 45 भी बहुत कोई मार देता है, ए सी 45 भी ऑप्शन दिया हुआ था, बट हमको पूछा है वर्तमान, तो वर्तमान के लिए 5 जोड़ना पड़ेगा। बोले 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी थी, वही फादर और सन कितना था 3 गुनी, तो ये 3 हो जाएगा ये 1 हो जाएगा। कब, 10 साल पूर्व। अब देखिए क्या बोला है, अब से 10 वर्ष बाद, तो यहाँ से टोटल 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी हो जाएगा, तो 2:1। अब देखिए टोटल डिफरेंस या कितना हो गया 20 का, तो हम लोग लिखेंगे 20 इंटू इस दोनों का अंतर 1 और इधर से 2 और इधर से 3 का 3 और इधर से 2 1, तो 1 यूनिट का मान हो गया 20। तो हमको पूछा उनकी वर्तमान आयु किस अनुपात में है, यहाँ वाला अनुपात हमको निकालना है वर्तमान वाला। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पिताजी वाला में हम लोग इसको कर देते हैं गुना, तो 3 20 60 हो जाएगा और 20 का 20 हो जाएगा, पर हमको वर्तमान में आने के लिए 10 जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ +10 कर देते हैं, यहाँ भी +10, तो हो जाएगा 70 और यह हो जाएगा 30, 0 0 कट जाएगा, अनुपात हो जाएगा वर्तमान 7:3। ऑप्शन नंबर सी आंसर।
क्या बोल रहा है इसमें? 10 वर्ष पूर्व एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में बोल रहा है कि 10 वर्ष पूर्व एक पिता की आयु पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। कब था? 10 वर्ष पूर्व। फादर और सन का था 7 गुनी, मतलब ये 7 तो ये 1। कब था? 10 वर्ष पहले था। अब क्या बोल रहा है कि 2 वर्ष पश्चात, तो यहाँ से 2 वर्ष पश्चात बोल रहा है उसकी आयु का 2 गुना उसके पुत्र की आयु के 5 गुनी के बराबर है। तो देखिए हम लोग यहाँ पर रेशियो निकालने थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैसे निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि पिता क्या बोल रहा है कि उसकी आयु का 2 गुना, तो पिता की आयु का 2 गुना उसके पुत्र की आयु के 5 गुनी हो जाएगी, मतलब 100 × 5 हो जाएगी। अब देखिए हम लोग रेशियो चैप्टर में देखे हैं, आप देख लीजिएगा वीडियो, ठीक है। तो ये किसका, अब देखिए एफ यहाँ पर है और एस इधर आएगा तो नीचे आ जाएगा 100, और यहाँ ये 5 और ये 2 नीचे चल जाएगा, तो फादर का 5 हो गया और सन का 2 हो गया। तो यहाँ हम लोग रख सकते हैं 5:2। अब देखिए हम लोग जो कर रहे थे, तो यहाँ से टोटल डिफरेंस कितना का हो गया? 12 का। तो 12 इंटू इस दोनों का डिफरेंस कितना है? 3। अब देखिए 5 का 5 और 7 दूनी 14 और 5 का अंतर हो जाएगा 9, तो यहाँ 3 त्रिक 9 और 3 चौके 12, तो 1 यूनिट का माना गया 4 साल। और हमको पूछा है कि तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? तो पुत्र की आयु कितना था? पहले 1, तो इसी से हम लोग गुना करेंगे, तो 1 × 4 मतलब 4 साल। पर पूछा है वर्तमान उम्र कितना है, तो वर्तमान में आने के लिए 10 साल पहले उसका 1 था, तो अभी वर्तमान उस समय कितना था? 4, तो वर्तमान में आने के लिए 10 इसमें जोड़ना पड़ेगा और 14 वर्ष हो जाएगा पुत्र का आयु। ऑप्शन नंबर बी आंसर। देख, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर, लाइक और कमेंट करना ना भूले दोस्तों। चलिए, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो श्योर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। देखिए बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। तो पिता और उसके पुत्र के वर्तमान उम्र का योग, तो फादर प्लस सन, उसका जो वर्तमान उम्र का योग है 60 वर्ष, 60 वर्ष। 6 वर्ष पहले, तो 6 वर्ष पहले चल जाते हैं। पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुनी थी, मतलब पिता और पुत्र का जो रेशियो था वो 5:1 था। तो देखिए दोस्तों हम लोग इसको ले जाते हैं। अब पूछा है कि 6 वर्ष के बाद कितना होगा, तो यहाँ से प्लस 6 ईयर्स कितना होगा। तो यहाँ आने के लिए पुत्र का 5 और पिता का 5 वर्ष घटाना पड़ेगा यहाँ से, तो टोटल हम लोग 12 घटाएंगे, तो कितना हो जाएगा? 48। और यहाँ देखिए इस दोनों का जो जोड़ है वो कितना हो जाएगा? इस दोनों का जो जोड़ है वो कितना हो जाएगा? 5 और 1 6, तो 1 यूनिट का माना गया 8। और हमको जाना किसका? पुत्र का पूछा है कि 6 वर्ष के बाद पुत्र की उम्र कितना होगा। तो पुत्र का अभी 1 है, तो 1 × 8 बराबर 8 ईयर्स था। कब था? 6 वर्ष पहले। पर हमको पूछा है कि 6 वर्ष के बाद पुत्र का कितना होगा, तो अभी आएंगे तो 6 जोड़ेंगे वर्तमान में, और फिर 6 वर्ष बाद जाएंगे तो और 6, तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ 12 जोड़ देते हैं। तो देखिए 8 और 12 डायरेक्ट हो जाएगा 20 वर्ष आंसर, और ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक्स करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।